फूरियर सीरीज यूलर्स फार्मूला। ठीक है, कल इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना आप? हो जाएगा ना? देखो जो इंटीग्रेशन है उसमें बस प्रिकॉशंस लेना आपको, प्लस माइनस के मिस्टेक्स, लिमिट रिप्लेस कर रहे तो कॉस एन पाई, साइन एन पाई, साइन 2n पाई, कॉस 2n पाई, ये सब रखना होगा अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ बच्चे ध्यान से समझना है, लिखने से ज़्यादा समझना है, क्योंकि बुक में देर आर 9 or 10 फार्मूले ना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस एक ही लाइन लिखूंगा, तो इसलिए इसको लिखने के बाद आपको कुछ ऐसा मैटर नहीं दिखाई देगा कहीं कि मतलब कि थोड़ा मैच करा लें। मैं आपको एक फ्री हैंड देने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन फार्मूले कैसे चेंज होंगे वो आप बनाओगे। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है। तो क्या कहा कि फोरियर सीरीज ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x by। यू कैन एक्सप्रेस, अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी बाद में हम कंडीशन बताएं किसका फोरियर सीरीज पॉसिबल होगा किसका नहीं, वो सारी बात की होगी, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन सब डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो, यू कैन एक्सप्रेस एनी फंक्शन इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ जो फंक्शन डिफाइंड है बेटा c2 सॉरी x जो डिफाइंड है c2c प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यू कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन दिस फॉर्म वेयर a0 an एंड b ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस a0 an और bn को फाइंड आउट करना। तो a0 an एंड bn होता क्या, a0 an एंड bn इज इक्वल टू इंटीग्रल, मेरे वर्ड्स सुनना, जो इंटरवल गिवन होगा क्वेश्चन में वही एज इट इज यूज होगा। तो क्या गिवन है बेटा, c2 क्या गिवन है, c प्लस 2l गिवन है, और यहाँ an में भी सेम c2, यहाँ क्या है बेटा c2 c प्लस 2l। ये a0 n bn का डेरिवेशन भी करा दूंगा, लेकिन अभी आज के जो लेक्चर में हम लोग का मोटिव है प्रॉब्लम पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, a0 के साथ कुछ भी कोई फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई है, यहाँ देखो बेटा an के साथ क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ लाओ एफ एक्स कॉस n पाई x बाई एल। यदि bn का फार्मूला जनरेट करना है बेटा तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एफ एक्स साइन n पाई x बाई एल डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है सबको? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस फर्स्ट लाइन को बनाना, हर क्वेश्चन पे लाइन चेंज हो जाएगी, और जैसे ही चेंज होगा इमीडिएट आप a0 an bn भी चेंज होता जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपने देखा कि लिमिट हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये फार्मूला कैसे जनरेट होगा। एंड बच्चे एक बार बताओ, जो इंटरवल गिवन है तो विड्थ ऑफ इंटरवल क्या गिवन है, विड्थ ऑफ इंटरवल, विड्थ समझते हो बेटा आप, क्या होगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर कितना हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जो हर एक इंटीग्रल को कैसे एक टर्म आता है यहाँ, वो टर्म भी सुन लो, मेरे वर्ड्स को पकड़ो कि जो टर्म आएगा जो भी विड्थ होगा इसके हाफ से डिवाइड कर देना, विड्थ कुछ भी हो। यहाँ विड्थ कितना है बेटा 2l, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/l 1/l 1/। ये आपका मेन फंडामेंटल फार्मूला हो गया पूरे होल बुक के लिए। इसका डेरिवेशन भी हम डिस्कस करेंगे, सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन आज का जो पूरा फोकस होगा, हमारा पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसी पे हमारा पूरा का पूरा बुक सॉल्व हो जाएगा यदि आप बात करें प्रॉब्लम की। तो चले इतना नोट करो पहले। में देखो इधर क्या क्या चेंज होगा, एफ एक्स चेंज होगा, ठीक है, और क्या चेंज होगा बेटा, इंटरवल चेंज होगा। ठीक है, और जब इंटरवल चेंज होगा बेटे, यहाँ विड्थ कितना है बेटा आपको 2l, तो यहाँ क्या यूज किया आपने, यूज किया ना, मतलब l यूज किया। यदि मान लो बच्चे मतलब हाफ ऑफ विड्थ को जो l की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, l की वैल्यू कैसे हो जाएगी बताओ, l इक्वल टू कैसे निकालोगे, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे।
तो हर क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, इंटरवल, मतलब जो आपका इंटरवल चेंज होगा और एल की वैल्यू चेंज होगी। यदि ये 3 पॉइंट आपने सॉल्व कर दिया, आपका हर क्वेश्चन में फार्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ एक, फिर उसके बाद नोट करना। मिटा दी सब, लिखना नहीं अभी, कुछ भी मत अभी कुछ भी नहीं देखो, बस देखना है आपको बच्चे यहाँ बोर्ड पे। जब हो जाएगा आप कॉन्फिडेंट हो जाना, बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। चलो मान लो आपके से क्वेश्चन पूछा बच्चे, फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0 to 2 पाई। ठीक, मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी है, फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0 to 2 पाई। तो आप पहले नंबर पे जो फंडामेंटल हमारा जो फार्मूला है फूरियर सीरीज का, क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस n पाई x बाई l प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n पाई x बाई l। दिस इज ए फंडामेंटल फार्मूला, ये आपका बेस हो गया। अब इस बेस के लिए हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा बच्चे। तो पहले बताओ, फर्स्ट स्टेप पे विड्थ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई। सेकेंड नंबर पे एल की वैल्यू कैसे होगी बेटा, अपर माइनस लोअर, ये तो कैलकुलेट किया, 2 पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां तक समझ में आ गया। जैसे एल की वैल्यू आएगी ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, चेंज कर दिया जाए, वी यू गेट न्यू फार्मूला, मीन्स आपके पास न्यू फार्मूला क्या गया, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ n पाई x बाई l। जब l इज इक्वल टू पाई रिप्लेस करोगे तो l पाई कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब आपके प्रॉब्लम के लिए ये फाइनल हो गया, ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए फाइनल फार्मूला होगा, तो बताओ बेटा, a0 an bn, a0 इज इक्वल टू, लिमिट क्या दिया गया क्वेश्चन में, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स cos nx dx, bn इज इक्वल टू एफ एक्स साइन nx dx। यहां तक क्लियर है सबको। अब बताओ विड्थ ऑफ इंटरवल हाफ कितना है, पाई, एल की वैल्यू कितनी, पाई, तो किससे डिवाइड कर देंगे, पाई से, 1/पाई, 1/पाई, 1/। अब एक बात बताओ, एफ एक्स आपको कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो इंटीग्रेशन कर लोगे, an इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। बोलो इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर साइन nx dx। इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, a0 an एंड ये वैल्यू आ गई, यही तो नोन है, पुट कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आई बात, नोट करो, फिर से कराऊंगा, जब आप कहोगे ओके की रिपोर्ट है छोड़ दूंगा, करो जल्दी से, नोट करो। ठीक है, स्टार्ट करें। बताओ बच्चे, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, एल की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए, क्या होगा बताओ, n पाई x बाई 1 पाई x बाई। अब आपका ये बन गया, क्लियर है। अच्छा चलो बताओ बेटा, अब आपका लिमिट कितना है, 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2। ठीक है, यही तो दिया है, 0 to 2। हाफ ऑफ बिट कितना है बेटा, 1, तो 1/1, 1/1, 1/1। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या इसमें गलती है बता दो, एफ एक्स ओके है, लेकिन ये गलत है। यदि इसको याद करोगे बटे तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे, हर क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है। यहाँ क्या है बताओ, cos ऑफ n पाई x dx, देखो ना, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, साइन n पाई x dx। क्लियर हो गया। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ,
1/1 0 to 2 एफ एक्स कितना है पाई माइनस एक्स बाई टू डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/1 0 to 2 पाई माइनस एक्स बाई टू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/1 0 to 2 पाई माइनस एक्स बाई टू साइन एन पाई एक्स। इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेट होगा क्या पुट कर दो ए जीरो ए एन बी एन रिप्लेस कर दो आंसर। ठीक है, नोट करो। तेरा बताना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई टू पाई। चलो करो जरा, अपने से करना जितना अब तक समझे हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई टू पाई ए जीरो बाई टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई। ठीक है बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एल इज इक्वल टू मतलब कि एल इज इक्वल टू मतलब विड्थ कितना हो गया बेटा, विड्थ इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू 2 पाई एल इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। सो न्यू फार्मूला क्या हो गया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई पाई 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 कट। समझ में आ रही बात। एंड प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई। ठीक है, ए जीरो ए एन बी एन ए जीरो इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स बी ए एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड बी एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एंड विड्थ 1 बाई पाई 1 बाई पाई 1 बाई। एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, इंटीग्रेट करो, रिप्लेस इन दिस इज ए फाइनल फार्मूला ना, आपके प्रॉब्लम के लिए फार्मूला है। ठीक है, जनरल फार्मूला ये हो गया। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो चलो नेक्स्ट। इंटीग्रेशन मैंने अभी कहाँ सिखाया, अभी इंटीग्रेशन का मैंने लेवल 1 बताया, इंटीग्रेशन का लेवल 1 एंड देन अब इंटीग्रेशन का लेवल 2। मतलब बुक में क्या कहा है कि बुक में आपको फोरियर सीरीज ऐसे बोला, फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई माइनस पाई टू पाई 0 to 2l माइनस l to l, l एनी नंबर। फिर कहा फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन, फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता। फोरियर सीरीज फॉर इवन ऑड की हम बात क्या करेंगे बच्चे। मान लो यही क्वेश्चन हमने कहा ऐसे कि मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पाई टू पाई। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। तो फार्मूला में आप यूज करोगे एल विड्थ कितना हो गया बेटा, विड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई, एल इज इक्वल टू क्या हो गया, सब कुछ रिप्लेस करके फार्मूला बन जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए जीरो बाई टू समीशन सिग्मा एन इज इक्वल टू ए एन। हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस करना मैंने, कर लोगे ना। प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to 1 बी एन साइन एन एक्स। जब बेटा फार्मूला लिखोगे ए जीरो ए एन बी एन, ध्यान से देखना, माइनस पाई टू पाई 1 बाई पाई एफ एक्स डी एक्स 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एंड बी एन 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के बाद आप जब आगे बढ़ोगे बेटे, एफ एक्स जब रिप्लेस करोगे तो 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स क्यूब डी एक्स 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स क्यूब कॉस एन एक्स डी एक्स एंड 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन में क्या फूरियर है, इसमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो बताओ ये फूरियर है या 10+2 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। माइनस ए टू ए लिमिट माइनस पाई टू पाई माइनस 2 to 2 लिमिट में ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है 0। सीधे लिख दो 0 विदाउट एनी इंटीग्रेशन। यहां बताओ ये ऑड फंक्शन है, ये कैसा है इवन,
ऑड इंटू इवन ऑड फंक्शन होता है। फिर से पूरा कंप्लीट कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटरवल -π to π में क्या हो गया, सीधा रिप्लेस करो जीरो, आंसर आएगा। एग्जाम में भी ऐसे करना है, बट अभी इस पे हमने डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ। तो ये हमें डिस्कस करना, इंटीग्रेशन डिस्कस करना, फोरियर नहीं डिस्कस करना। फोरियर तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये सिखाना होगा कि इंटीग्रेट करो तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि हम बताएं कि 0 to π x³ dx ऐसा लिखा है, और फिर लिखा है बेटा 0 to π -π to π x³ dx। अब इसको भी 0 लिख दोगे, इसको भी 0 लिख दोगे, ऐसा नहीं है, 0 नहीं हो सकता। यहाँ 0 हो सकता है क्योंकि x³ इज फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन फ्रॉम -a to a इज इक्वल टू 0। ये सब प्रिकॉशंस बताएंगे हम, अब डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखो। ये भाई मार्कर साथ में देना, वो देना बेटा, तो एक मिनट एकदम नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ पहले कि आप इंटीग्रेशन कर लेना। मंडे को इंटीग्रेशन सिखाऊंगा सारा, लेकिन आज अभी आप कोई भी पूरे बुक का, आज आपको होमवर्क में बस यही रहेगा, बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ पूरी बुक में, हाफ रेंज छोड़ के, यहाँ से लेके पेज नंबर, रुक जाओ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 299 से लेके 324 तक, 299 से लेके 324 तक कोई भी क्वेश्चन उठाना, फार्मूला बनाना, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हो। अब जो हमें डिस्कस करना है वो इंटीग्रेशन डिस्कस करना है। इंटीग्रेशन कल भी बताया मैंने, थोड़ा और पॉलिशिंग हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन में। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू -x -π to 0 प्लस x 0 to π, फाइंड फोरियर सीरीज। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, करें देखा जाए। बताओ जो फंक्शन है बेटा वो कितने पार्ट में डिफाइंड है, -π to 0 एंड 0 to, इसमें कितना है -x, इसमें कितना है, और कुछ नहीं करना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वी नो दैट f(x) इज इक्वल टू a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos n pi x by l सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞ bn sin n pi x by l। आपके क्वेश्चन की जो इंटरवल है विड्थ कैसे कैलकुलेट करता है, अपर माइनस लोअर। अपर क्या होगा, कितना हो गया, एल कितना हो गया, यहाँ तक क्लियर है। f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0/2 n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx पाई कैंसिल, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞ bn sin nx। ठीक है बेटा, a0 an bn, a0 इज इक्वल टू 1/π, लोअर लिमिट -π, पूरे क्वेश्चन का अपर क्या है पाई, -π to f(x) dx, 1/π -π to π f(x) cos nx dx, 1/π -π to π f(x) sin nx dx। बोलो कोई डाउट, कुछ एक्स्ट्रा किया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। पहले स्टेप पे ही मैंने फिक्स कर लिया कि हमारा एक्चुअल जो फंक्शन है, कि जो फंक्शन जो पूरा होल डिफाइंड है उसका लोअर क्या है अपर क्या है, मैंने बना दिया, इसीलिए बनाया आपके लिए। अब जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम देखेंगे कि क्या फंक्शन -π to π में डिफाइंड है या ये फंक्शन ब्रेक हुआ। तो बताओ फंक्शन क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। कैसे ब्रेक हुआ है, देखो इधर 1/π -π to 0 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है -x, और 0 to π में फंक्शन की वैल्यू कितनी है x। कुछ एक्स्ट्रा किया, क्लियर हो गया। यहाँ बताओ बेटा 1/π -π 0 में फंक्शन -x cos nx dx, और 0 to π में बेटा x cos nx dx। ये प्रोसेस हो गया, सब कुछ वही प्रोसेस था।
बस चेंज क्या हुआ कि जो फंक्शन है यहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, 2 पार्ट्स में डिफाइंड है, तो हमने 2 पार्ट्स में, तो सब कुछ प्रोसेस वही था। जब फंक्शन को हम वैल्यू रिप्लेस करने के लिए आए तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो फंक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिफाइंड है, इसलिए हमने इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में किया। बोलो समझ में आ गया? नोट करो। तो पूरे 299 to 423 कोई भी क्वेश्चन करना, एकदम ओपन प्रॉब्लम है, कोई तो कोई। यदि आपको फार्मूले, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैच मत करना।